अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं एग्री प्रोडक्शन। आज हम ना एक ऐसी डिज़ीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ख़तरनाक और ऐसी स्टेज पे आती है जब प्लांट के अंदर बिल्कुल रेजिस्टेंट ना होने के बराबर होती है, और उस डिज़ीज़ का नाम है डैम्पिंग ऑफ सीड। ये बीमारी हम काटन की फसल पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि इसका जो काइवल ऑर्गेनिज़म है, यानी जिस पैथोजन से ये बीमारी फैलती है, वो किस टाइप के हैं, कौन कौन से हैं। ये दो तरह की बीमारी होती है, एक होती है प्री एमरजेंस और दूसरी होती है पोस्ट एमरजेंस। यानी एक बीमारी जो जब जर्मिनेशन सीड की होती है ना तब आती है, और एक जब जर्मिनेशन हो जाती है और ज़मीन से बाहर आ जाता है तब होती है। तो जो पिथियम की स्पीशीज़ है ना वो प्री एमरजेंस काज करती हैं, और थैलियोप्सिस जो बेसिकुला है ना वो पोस्ट एमरजेंस जो डैम्पिंग ऑफ है ना वो करता है काज। इसकी जो अलामत होती है ना, वो जो प्री एमरजेंस होती है ना उसमें ये होता है, जो हैपोकुटाइल होता है ना वो उसकी राटनिंग हो जाती है, यानी वो गल सड़ जाता है, और जो वाटर सॉक्ड अपीयरेंस हो जाती है उस हैपोकुटाइल की। और जो पोस्ट एमरजेंस है ना उसमें ये होता है कि जो प्लांट होता है ना उसकी जो ग्रोथ होती है वो स्टंटेड होती है, और जो उसकी टैप रूट्स होती हैं वो ब्लैक कलर की हो जाती हैं। तो इस डिज़ीज़ के फैलने के लिए जो बेस्ट कंडीशंस हैं वो क्या होती हैं। तो इस डिज़ीज़ के फैलने के लिए जो बेस्ट कंडीशंस होती हैं ना वो ये हैं कि एक तो मौसम जो होता है वो नमी वाला हो और ठंडा हो तो तब ये आती है, और जो सॉइल का टेम्परेचर हो ना वो अगर 68 फ़ारेनहाइट यानी 20 डिग्री सेल्सियस हो तो फिर ये डिज़ीज़ फैलती है। तो इसका नुकसान ये है कि ये ना जैसे ही सीड की जर्मिनेशन होती है ना तो वो सीड या तो मर जाता है या वो कम उगता है। जर्मिनेशन अगर कम होगी और सीड शुरू से ही मतलब डिज़ीज़ उस पर हमला करेगी तो इसका नुकसान ये होगा कि एक तो ना वो खिल के ऊपर उसके ऊपर प्रोडक्शन आएगी, ना ही फ्लावरिंग होगी, और मतलब मुकम्मल तौर पर लॉस हो जाएगा। तो हम इस डिज़ीज़ को मैनेज कैसे कर सकते हैं, और इसके लिए सबसे पहले तो कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी का सीड लें, और उसके अलावा रेज़ बेड पे काश्त करें ताकि एक तो पानी की निकासी अच्छी हो। इसके अलावा ना कि जो सॉइल का टेम्परेचर होता है ना वो मेंटेन हो जाता है, तो इससे इस डिज़ीज़ के ना आने के चांसेस कम हो जाते हैं। और दूसरा जो केमिकल कंट्रोल है उसमें ये होता है कि हम ना सीड ट्रीटमेंट कर लेते हैं, कि जब हम सीड काश्त करने लगते हैं ना तब उसको हम फंजीसाइड लगा देते हैं। तो उससे ये होता है कि वो फंजीसाइड जो होती हैं ना वो फंगस के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस क्रिएट कर देती हैं, और इस बीमारी से बच जाता है, और अच्छी जो उसकी जर्मिनेशन हो जाती है। तो मैं यहाँ पे ना आपको बताता हूँ कि आप ना सीड ट्रीटमेंट कोशिश करें कि कंपाउंड फंजीसाइड यानी दो फंजीसाइड का कम्बिनेशन हो ना तो वो इस्तेमाल करें। उससे ये होता है कि जो फंगस होती है ना वो कम रेजिस्टेंट पैदा कर सकती है, क्योंकि दो होंगी ना तो वो जल्दी मारेंगी। तो पहली जो है वो बायर की है ट्रिलेक्स 2000 है, उसके अंदर दो ज़हरें होती हैं, एक मेटालेक्सल और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्राबिन होती है। और दूसरी जो है ना वो सेजेंटा की है, डायनेस्टी के नाम से है, तो आप वो इस्तेमाल करें। इससे ये होता है कि वो जो डिज़ीज़ होती है ना वो नहीं आती, और प्लांट की जो जर्मिनेशन होती है वो अच्छी हो जाती है। तो शुक्रिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और मज़ीद वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो